हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 24 में। तो आज सबसे स्टार्टिंग हम करेंगे आपके डाउट सेशन, जिसका नाम होगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की बात कर लेते हैं। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा द्विघात, ये रहा द्विघात सही से लिखा हुआ, ये हो गया समीकरण। क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। देखो, आप द्विघात समीकरण किसे कहते हो कि ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो, मैक्सिमम कितनी घात हो, द्विघात। तो पहले समीकरण की बात कर लेते हैं। ये तो द्विघात वाला समीकरण है, तो क्या एक घात वाला भी समीकरण होता है? जी बिल्कुल होता है ना। इसे हम कहते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया x + y = 3, ये कितने घात वाला समीकरण है? एक घात वाला समीकरण है। देखो घात कितना है, एक है ना। यदि हम कहते 3x + के 5x - 3 = 9x, ये भी कितने घात वाला समीकरण है? एक की घात कितनी? कक्षा 8 में आप पे पढ़ चुके हो, करेक्ट। और इसे आप ये भी कहते थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, यही तो कहते हो आप। तो इसको नहीं पढ़ना है। द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या होता है? ax² bx + c बराबर क्या? 0। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये नोटिस करना है कि x की मैक्सिमम घात कितनी। तो x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। इसलिए क्या इसे कहेंगे हम? द्विघात समीकरण। बात सही है। अच्छा बताओ कि यदि हम इसे त्रिघात बनाना चाहें तो हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे ax³ + का bx² + का 3x + का 9, इसे c कर देते हैं, इसे z कर देते हैं = 0। आप बताओ इस समीकरण का नाम क्या दोगे आप? त्रिघात समीकरण। अच्छा, ये त्रिघात द्विघात आ कहाँ से रहा है? इस वाले घात से। इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन मैक्सिमम घात कितनी है? 3। तो यहाँ पे x की घात मैक्सिमम 3 है, इसलिए क्या कहेंगे इसे? त्रिघात समीकरण। या जब घात हमारा 2 से अधिक हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, है ना। क्लास 9 में पहला चैप्टर ही है वो बहुपद, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास बहुपद, क्योंकि इसमें कितने पद हो गए? 2 से अधिक पद हो गए। तो अब हम लोग का जो फोकस होगा मात्र द्विघात समीकरण पे, ठीक है। चलो अब द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो। सचिन तुम्हारा अपने खुला अभी। ये हो गया हमारे पास ax² bx + c = 0, एक समीकरण एक हो गया। 3x + 4 = 0। अगला हो गया हमारे पास 9x³ + 4x² + का 2x + का 10 = 0। अगला समीकरण हो गया हमारे पास 4x⁴ + का 3x³ + का 2x³ + का x² + का 4 = 0, है ना। आपके पास 3 समीकरण दे रखे हैं। हम पूछ रहे हैं कि बताओ इस समीकरण में x के कितने मान होंगे? बताओ, ये इसकी x की कितनी घात? 2। तो इसके कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। एक का मान मान लेते हैं अल्फा होगा, दूसरे का मान बीटा होगा, है ना। एक घाती समीकरण है, तो इसमें x के मान कितने? 1, क्योंकि x की कितनी घात है? 1। चलो यहाँ पे क्या है कि इसमें कितने घात हैं x के? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम घात कितना? 3। तो x के कितने मान आएंगे? 3। कौन कौन से? देखो, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक गामा हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो ना। तो मतलब कि x का मान डिपेंड करता है कि समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है, करेक्ट। अब इरफान जी आप ये बताओ कि चौथे वाले में x का मान कितना आएगा? इसमें 4 आएगा ना, क्योंकि x की मैक्सिमम घात कितनी है? 4। तो मतलब क्या हो जाएगा? एक मान हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा, तीसरा गामा, चौथा क्या हो जाएगा? डेल्टा, ठीक है ना। तो ये आपको आगे पाला पड़ेगा। अभी आपको मात्र द्विघात समीकरण फोकस करना है। ये आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके, क्लास 8 में। आपको 9th में 10th में ये पढ़ना है। तो चलिए अब इसको हम आराम से पोस्टमार्टम करते हैं इसका। चलिए देखो, यदि हम कहें कि ax² bx, अब यहाँ से आपको लिखना है, ए पन्ना मत पलटो, c = 0 आपको यहाँ से लिखना है। यदि इसके मूल एक मूल क्या होगा? अल्फा, दूसरा मूल बीटा, तब यहाँ से होता है क्या? मूलों का योगफल। मूलों का
योगफल। संदीप बिल्कुल बात मत करो, उठा कर रख देंगे तुरंत। मूलों का योगफल कितना होगा? मूलों का योगफल क्या होगा? दो मूल होगा, एक मूल एल्फा होगा, दूसरा मूल बीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जरा देख के बताओ कि एक्स का गुणांक क्या है? तो एल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक क्या है? बी। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो माइनस बी बाई ए। यही सूत्र है जिसको इतना आ गया, सब कुछ आ गया। एक सूत्र और है, मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब एल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सूत्र अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चर पद कौन बोला? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एल्फा इंटू बीटा दिख रहा है ना नीचे वीडियो में? देखो देख के बताओ। एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अचर पद क्या हो जाएगा? सी बटे। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब सवाल को कैसे टैकल करना है, कैसे सवाल बनेंगे, अभी हम लोग अभी दूसरे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इस नाटक को पहले नोट कर लो। ठीक है, जल्दी नोट करो। चलिए हम लोग देखेंगे कि इस पे सवाल पेपर में कैसे बनते हैं। ठीक है, आपसे ये दिया रहेगा कि यदि द्विघात समीकरण में यहाँ पे यदि दे देगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? निम्न का। निम्न कहाँ है? नीचे। ठीक है, तो पहला सवाल दे देगा आपके पास क्या? एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान बताइए। दूसरा सवाल दे देगा आपके पास एल्फा प्लस बीटा की पावर -1 दे देगा। मान लो तीसरा सवाल आपके पास दे रखा है एल्फा बीटा की पावर -2 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो। अबे नालायक चल रहे हैं ना, रुक जाओ। अभी स्टार्टिंग से जो वीडियो देखेगा तो शुरू से देखेगा ना कि बीच में अटपक पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा इंटू बीटा तो यहाँ निकालो, पहले इस समीकरण से निकालो आप। एल्फा प्लस बीटा कितना होगा? पहले पहला काम आपका ये रहेगा कि इस समीकरण में आप निकालो क्या? एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा क्या होगा पिंकी? माइनस बी बाई ए। एल्फा इंटू बीटा क्या होगा? मूलों का गुणनफल सी बाई ए। तो यहाँ पे क्या है देखो, एल्फा इंटू बीटा है ना, आप इसे ऐसे क्या नौटंकी चल रहा है क्या? एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। तो एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? सी बाई ए। तो आप इसे लिख दोगे सी बाई ए का क्या? स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा आपके पास। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे सवाल में आए पेपर में ये, लेकिन 1 नंबर का। अगला सवाल है कि एल्फा प्लस बीटा का पावर -1 है। तो एल्फा प्लस बीटा का इनवर्स है, इसका मतलब एल्फा इंटू बीटा का मान, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -b बाई ए। तो यहाँ भी आप रख दोगे -b बाई ए। इसके पावर में क्या? -1। आप अब फिर से जूनियर क्लास की बातें याद रखो कि यदि आपके पास a के पावर 0 होता था तो इसका मान क्या होगा? 1। यदि a के पावर -1 है तो इसका मान आप क्या लिखते हो? 1/a। तो ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर दोगे आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, -a/b। ये उलट जाएगा ना, इसको आप ऐसे लिखोगे। देखो इसको आप ऐसे लिख दोगे 1/- का b/a। यही तो आप लिखोगे, ऐसे लिख दोगे ना इस वाले सूत्र से। अब a चला जाएगा ऊपर, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? a/-b। आप कक्षा 7 में पढ़े होगे कि कभी भी हर ऋणात्मक हम नहीं रखते, है ना। ऋणात्मक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही तो आप करते हो, ठीक। तो जब ये माइनस नीचे का क्या हो जाएगा? प्लस। कटेगा नहीं, प्लस हो जाएगा डियर। माइनस क्या हो गया? प्लस, ऊपर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमेशा सिंपल समझो कि नीचे हर माइनस कभी नहीं होगा, अंश को हम कर देंगे।
है ना, एक कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। तो यहाँ से हमारे पास क्या माइनस का a बटे b, और यही सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक। अगला देखो एल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास c बाई ए। जब एल्फा इंटू बीटा c बाई ए है तो इसका मान क्या रख सकते हैं हम c बाई ए। तो ये हो गया c बाई ए का क्या हो गया माइनस का 2, माइनस का 2 है ना। अब देखो यहाँ पे a के पावर -1 होता था तो 1 बटे ए दे देते थे, मतलब 1 बटे ए के पावर क्या 1। यदि आप सुन बताओ यहीं पे a के पावर -2 कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या a बटे ए का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, करेक्ट। ठीक इस तरह से यदि हम कह दें कि a के पावर 3 है माइनस का, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो a के पावर 3, कंफर्म है। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे क्या 1 बटे c बटे a के पावर क्या स्क्वायर। अब a माइनस देखो यहाँ पे माइनस था, नीचे जाके प्लस हो गया। अब a दो है, a c का स्क्वायर हो जाएगा और a क्या बन जाएगा a का स्क्वायर, a चला जाएगा ऊपर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर बटे c का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान थे, बेसिक क्लियर करने के लिए चिरकुट सवाल थे। अब थोड़ा टफ सवाल लेके चलते हैं हम लोग, है ना, जो कि पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको साफ कर दें, आप नोट करोगे पहले, नोट कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लो, बिल्कुल बेसिक है। चलिए बेसिक से अब कुछ मॉडरेट लेवल का हम लोग सवाल करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, क्या एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो निम्न का आपको मान निकालना है, निम्न का आपको मान निकालना है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल हमेशा क्या होता है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको ए माइनस बी बाई ए नहीं याद रखना है, क्योंकि ये तो अंक है, बी यहाँ आ गया ए यहाँ आ गया, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इंट्रेंस के एग्जाम में पॉलिटेक्निक में खासतौर से ऐसा ही होता है, लड़के के दिमाग में ये सेट होता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब देखो जरा मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैं यहाँ से कर दूँ बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के ए, तो एल्फा प्लस बीटा बदल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको आप ये रखते हो एल्फा इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा बराबर, यदि आप ये रखे हो माइनस का बी बाई ए तो यहाँ पे होगा ही नहीं। इसीलिए आपको ये याद रख के चलना है कि एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जरा देखो यहाँ से क्या हो जा रहा है माइनस का एक्स का गुणांक कितना है सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बी। चेंज हो गया ना इन दोनों में। तो आपको माइनस बी बाई नहीं याद रखना डियर, आपको याद रखना एक्स माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखो एल्फा इंटू बीटा क्या हो जा रहा है, क्या होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पे ए हो गया ए बटे बी। देखो डिफरेंस आ गया दोनों में ना। तो आपको याद रखना है वो बेसिक फार्मूला, ना कि आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इस पर हम लोग सवाल और करते हैं, क्योंकि सब प्रैक्टिस है, फार्मूला सबको पता होता है लेकिन सवाल हम लोग लगा नहीं पाते हैं। तो चलिए पहला सवाल हमने ये रखा है क्या कि 1 बटे एल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि 1 बटे एल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, दो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तुरंत। ठीक है, देखो 1 बटे एल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। अच्छा यहाँ पे माइनस भी हो सकता है तो भी कोई इशू नहीं है ना, आप लगा सकते हो, हम बताएंगे। 1 अपन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपन बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बैक टू बैक पहले ये सवाल देखेंगे हम। 1 बटे एल्फा, तो चुपचाप आप क्या करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे सेम कंडीशन है कि एल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, और एल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए। प्रमोद एक बात हमेशा रखना कि ये भी जितना भी उटपटांग चीज़ें दिया है ना, आप इसको मतलब इस पर कुछ ना कुछ करोगे, इसको कुछ समीकरण को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में इसको हमेशा ज़िंदगी में जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आप एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि जब भी चाहे ए सवाल हो चाहे दुनिया कोई सवाल हो, यदि बोला है एल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में, तो आप उनको सॉल्व करके हल करके आप एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे ये सवाल ऐसे आपको 1 बटे एल्फा 1 बटे बीटा का मान आपको पता नहीं। अच्छा एक बात और, यहाँ पे 1 बटे एल्फा एल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान माइनस बी बाई ए है, तो यहाँ से आप निकाल नहीं सकते कि 1 बटे एल्फा का मान कितना है। ठीक है, यदि हम कह दें कि एल्फा प्लस बीटा बराबर यदि 4 है तो आप ये नहीं कह सकते सर एल्फा बराबर 2 हो सकता है और बीटा बराबर 2 होगा। हो सकता है ये बीटा 0 हो जाए, एल्फा केवल 4 हो जाए। ठीक है, या ये हो जाए कि 3 हो जाए, ये 4 हो जाए, या 1 हो जाए। तो इसीलिए आप
इसको ऐसे अनुमान नहीं लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो क्या ऊपर हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा बटे एल्फा इंटू, देखो एल्फा प्लस बीटा बन गया, नीचे एल्फा इंटू बीटा बन गया। तो एल्फा प्लस बीटा दिया कितना है माइनस का बी बाई एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है सी बाई ए, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ बता दें ताकि आपका कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, इसको मैं ऐसे लिखना पसंद करूँगा। देखो हम लिख देंगे माइनस का बी बाई ए, इरफान जी ध्यान से आप समझो, कुल के बटे सी बाई ए। तो देखो ए जब नीचे आएगा डी तो गुणा हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे काम देगा। तो ए ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस के बी मल्टीप्लाइड बाई ए, अपान के नीचे आएगा ए गुणते सी। आप देख सकते हो कि क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। आंसर क्या होगा माइनस बी बाई सी हो जाएगा। सर जी यही तो बोले थे हम, ठीक है। तब बोले थे गलती है। कब बोले गलती है? आप बोले सर जी बस गलती सवाल पहले अभी हम दिए तो तुम पता नहीं कब बोले होगे। वीडियो चल रहा है सर जी। अब इसके बाद देखो 1 बटे एल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर, है ना। तो अब इसका क्या करेंगे हम, इसका फिर से वही करेंगे हम, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान क्या एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो हमें एल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अब हम लोग है ना प्राचीन काल का सूत्र हम लोग याद करते हैं, इसको नोट कर लिए हो? जी सर जी हो गया। चलो अच्छा जी सर लगा देखो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको देखो एक सूत्र पता होगा कि एल्फा प्लस बीटा का यदि स्क्वायर हम कर देंगे तो होता है एल्फा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। तो आपको मान चाहिए इसका ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दे रखा है, इसका मान आपको पता नहीं है। तो जब इसका मान चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 एल्फा बीटा, ठीक है। तो इसके स्थान पर इतना मान रख देंगे। बात करना तो बाहर जा सकते हो, जाओ तो सर जी हमारा पेन मांग रहा है। बात मत करो यहाँ पहले, बदतमीज कहेंगे। एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया माइनस के 2 एल्फा बीटा, है ना। तो अब इसके स्थान पे अब हम इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, लेकिन एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा का मान पता है, ठीक है। तो इसको उठा के हम वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से जाएगा हमारा एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 एल्फा बीटा अपान के एल्फा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एल्फा इंटू बीटा का क्या स्क्वायर। अब आप मान रखना शुरू कर दो। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए का क्या स्क्वायर माइनस के 2 एल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए, तो हो जाएगा सी बाई ए कुल के बटे एल्फा इंटू बीटा कितना सी बाई ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा सी बाई ए का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये देखो जब माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के 2c बाई ए, अब कुल के बटे हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको आप इसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो ए हो जाएगा, नीचे का लॉसा कितना आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर, ऊपर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 2ac, अब कुल के बटे सी स्क्वायर बटे ए। देखो फिर से वही कहानी आ जाएगी, ए जाएगा ऊपर तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, ए आएगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 2ac कोष्टक में ए का स्क्वायर अपान के ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब ए आपका कैंसिल हो चुका है, जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ चुका है बी स्क्वायर माइनस के 2ac अपान के सी स्क्वायर। यही आपके इस सवाल का है ना। आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक सवाल देंगे, आप उस सवाल को लगाना पड़ेगा। हमारा देखो आप शांत हो जाओ, ये सवाल है इसी पे लगाना है हमारे पास ना। देखो हमने इसको चेंज कर दिया है ना, सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए बराबर 0, क्योंकि इस सवाल से वो सारे लड़के कट जाएंगे जिनको सिर्फ ये पता है कि एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। वो लड़के बिल्कुल गलत कर देंगे,
आप कॉन्सेप्ट लगाए हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले आप लगाओगे क्या, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस बी बाई सी। मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बटे सी। करेक्ट। चलो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। तो आपको यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा दिया होता, देखो इसके स्थान पे यदि आपके पास ये दिया होता क्या, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ना, तो आप तुरंत इसका मान यहाँ पे चिपका देते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है, तो हम लोग बचपन का फार्मूला याद रखेंगे। कौन सा, हमें क्या पता था कि एल्फा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस प्लस 3 एल्फा बीटा। ये कोष्टक में क्या होता था, एल्फा प्लस बीटा। इतनी बात समझ आ गई। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। क्लास 8 का सबसे पॉपुलर डिमांडिंग चैलेंजिंग फार्मूला है। ए प्लस बी का स्क्वायर के बाद क्यूब वाला फॉर्मेट यही आता है। कक्षा 8 में पढ़े हो आप तो आपको वो पता होगा, और नहीं पढ़े हो तो भाई अच्छी बात है, ये आपकी बड़प्पन है। ये हो गया हमारे पास। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। तो क्या हम यहाँ पे इसका मान निकाल सकते हैं, निकालो मान। तो ये रख दो इस पक्ष में, बाकी को हम लाएंगे इस पक्ष में। तो देखो प्लस माइनस के चिन्ह से, तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, देखो जब ए इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इधर इसके सामने सब क्या है, प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस के 3 एल्फा बीटा और कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा। समझ पा रहे हो आप, पिंकी सही है। अब देखो तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आपने इस फॉर्मेट में रख लिया है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, मैं देखो एल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से उठा के चिपका दो, क्या हो जाएगा, माइनस के बी बाई सी का क्या क्यूब माइनस के 3 एल्फा बीटा का मान चिपकाओ, क्या होगा, ए बटे सी इंटू कोष्टक में एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस के बी बाई सी। इतनी बात समझ आई। यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस को जब गुणा करोगे यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। इसका क्यूब करोगे, देखो यहाँ पे यदि स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाता है ना। क्यूब है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बराबर करके माइनस के बी क्यूब अपान के सी क्यूब, ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास, प्लस 3ab अपान के सी स्क्वायर। इतना सही है जी। इन दोनों का आप ले लोगे एलसीएम, तो हमने ले लिया लो एलसीएम, ये हो गया हमारे पास सी का क्यूब। इसको करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का बी क्यूब प्लस का सी का, इसमें भाग दे देंगे, आएगा एक तो सी बच जाएगा, ये हो जाएगा 3abc। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3abc को पहले b को उधर, तो मतलब एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर के 3abc माइनस बी क्यूब अपान के सी का क्यूब। यदि आप इस तरह से बोर्ड पेपर में सवाल लगाओगे ना इतने तरीके से, तो आपका फुल के फुल नंबर मिलने वाले, कोई एक नंबर भी नहीं काटने वाला है ना। और पॉलिटेक्निक की तो जान है, ठीक है ना। इतना आता है, भर भर के सवाल इससे पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब एक सवाल और देंगे टास्क, उसे आप अभी तुरंत कंप्लीट करना है, ठीक है, नोट करो इसे। सवाल क्या कह रहा था, ये सवाल था आपके सामने, सबसे पहले वही काम जो आप करते आए हो। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्या, एल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब अपान के एल्फा क्यूब इंटू, ठीक है। आप एक बात बताओ कि एल्फा इंटू बीटा, एल्फा प्लस बीटा निकालो, कितना आ रहा है एल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई, और एल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, ए बाई सी। एल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो, हमने भी पिछले सवाल में बताया था, क्या लिखोगे आप, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा इंटू कोष्टक में एल्फा प्लस अपान, एल्फा इंटू बीटा है तो आप ऐसे लिख दोगे एल्फा बीटा का क्या होल क्यूब, क्योंकि 3 था, है ना। अब कुछ नहीं करना है, उठा के मान निकालना है।
अच्छा बताओ, अभी अभी आपके सवाल में हमने इसका मान निकाल रखा है। चाहते तो आप इसका मान ऊपर करते, नीचे का मान ए बाई सी का क्यूब करते, आंसर आ जाता है ना। लेकिन स्टार्टिंग लगा रहे हो, देखो फिर से। अब ए प्लस बी का क्यूब का मान कितना आएगा? माइनस के बी बाई सी का क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा का मान कितना? ए बाई सी एल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ पे देखो मान रख रहे हैं ना, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस के बी बाई और कुल के बटे एल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, तो एल्फा इंटू बीटा ए बाई सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बाई सी का क्या? बस इसको हल कर देना है, ठीक है ना। तो हल करो, देखो कैसे। ये हो जाएगा माइनस का बी का क्यूब और बटे सी का क्यूब, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3ab अपान के सी स्क्वायर और कुल के बटे हो जाएगा ए का क्यूब और बटे सी का क्यूब, ठीक है। इसको चलो हल करो, दोनों का लसा क्या हो जाएगा? सी का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc और कुल के बटे ए का क्यूब बटे सी का क्यूब। देखो ए जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आएगा नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना रहेगा हमारे पास? माइनस के बी क्यूब प्लस का 3abc और कोष्टक में हो जाएगा हमारे पास सी का क्यूब और कुल के बटे हो जाएगा ए का क्यूब इंटू सी का क्यूब। देखो जरा ए इससे कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे एल्फा क्यूब प्लस 1 बटे बीटा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा कि 3abc माइनस के बी क्यूब अपान के ए क्यूब। यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। नोट करो, इतना नोट कर लो, फिर होमवर्क मिलेगा तुरंत अभी इसी वीडियो स्लाइड में। चलिए, ये आपके पास 2 होमवर्क हुआ। यदि सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 तो मान ज्ञात करना है। ए बी का होल पावर -3 है। इस तरह से हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां 8 सवाल। ये सवाल आप सारे लगाओगे, सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन अप करोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, मान के रूप में दिया गया है। इसका मान ए बी सी के पदों में नहीं आएगा, बस साफ साफ कहने का मतलब ये है। यदि 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 बराबर 0 है तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा? 1 बटे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? और ये हमारे पास ये फाइनल। तो ये सवाल आप सारे सवाल लगाओगे। सारे सवाल लगाने के बाद में आप इसका आंसर वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और हाँ, हम कहते हैं अपना नाम लिख के कमेंट बॉक्स करना, क्योंकि ईमेल आईडी जिसके मोबाइल से आप देखते हो तो ईमेल आईडी उसके नाम का रहता है। तो आप अपना नाम लिख देते हो, सर है ना, मैं प्रमोद इतना, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ताकि हम लोग सुबह के डिस्कस भी कर सकें, ठीक है। तो आज क्लास हमारी यहीं तक पे ख़त्म होती है। द्विघात से लेकर पूरा इंटायर यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा के रूप में जितने सवाल आते थे वो एकदम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, ओके, बाय बाय।